हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th में थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसके कॉन्सेप्ट को देखा था। मैं फॉर्मूला एक बार आपको जस्ट रिकॉल करा दे रहा हूँ। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। पहले तो आपको अपने क्वेश्चंस में देखना होगा कि कौन ऐसा एक इवेंट है जिसके होने से बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। वो इवेंट जो होगा जिसके होने से बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं वो इवेंट हमेशा ए का काम करेगा। और जो बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं वो आपका क्या बनेगा, E1 E2 E3 E4। ठीक है, तो अगर आपको एक की प्रोबेबिलिटी पता करने बोला है तो ये क्वेश्चन किसका है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। ये चीज आपको समझना है, यानी जब भी आपको ए का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, तो अब कैसे हम लोगों ने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करके ए का प्रोबेबिलिटी निकाला था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 प्लस वन। जितने भी इवेंट्स आ रहे होंगे उन सब के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो हो गया ये किसका हो गया, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी दे दूंगा, आप उसको बनाइएगा। तो चलिए मैं आज जो है इस पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल हमारे पास क्वेश्चंस हैं 615। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको आइडिया दे दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब बैक कंटेंट। और एक चीज और, आप एक दो बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, क्योंकि इसके जनरली जो क्वेश्चंस होंगे 3 4 5 लाइन के होंगे ही होंगे। तो आपको एक ही बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना ताकि बार बार आपको क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। So a bag contain 4 white ball and 2 black ball, and another bag contain 3 white ball and 4 black ball। ठीक है, एक में 4 2 है, एक में 3 4 है। ठीक है, डायग्राम भी साथ में बनाता जा रहा हूँ। 4 white ball 2 black ball, एक बैग में 3 white ball 4 black ball। ओके, 4 black ball है। ओके, नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि नाउ वन बैग इज चूजन एट रैंडम, एक बैग चुना गया है रैंडमली, बताया नहीं गया कि कौन सा बैग। नाउ फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग वन बॉल इज ड्रोन, और उस बैग से जो भी बैग चुना गया है उससे एक बॉल निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रोन इज वाइट। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हमने ड्रॉ किया है वो मेरा वाइट बॉल है। तो अब आपको देखिए, व्हाइट बॉल ड्रॉ किया गया है, ड्रोन बॉल इज ड्रोन बॉल इज वाइट। तो अब आपको देखिए कि व्हाइट बॉल अगर आएगा तो ये व्हाइट बॉल जो है वो बैग वन से भी आ सकता है, डायग्राम। और ये व्हाइट बॉल जो है बैग टू से भी आ सकता है। तो जो मेरा सेंटर है वो मेरा क्या हो गया, व्हाइट बॉल आना। और इसके होने से बैग वन भी हो सकता है और बैग टू भी हो सकता है। तो ये मेरा किसका काम करेगा, ए का, और ये मेरा किसका काम करेगा, E1 E2 का। तो अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये जस्ट डायग्राम से हमने देखा कि मेरा जो है ए क्या होगा। सो ड्रोन बॉल इज वाइट, ए मेरा क्या होगा, ड्रोन बॉल इज वाइट, ये मेरा ए होगा। E1 क्या होगा, E1 होगा बैग वन इज चूजन, बैग वन इज चूजन। E2 क्या होगा, बैग टू इज चूजन। ठीक है, सो अब हमको ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि ये किसका क्वेश्चन हो गया, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। सिंपल। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी बैग वन आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, सिंपल। सो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, दो ही बैग है तो एक फर्स्ट बैग आने। अब ए गिवन E1 का मतलब क्या है, पहले उसको थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं। ए गिवन E1 इसका मतलब क्या है, व्हाइट बॉल हैज ड्रोन, व्हाइट बॉल हैज अकर्ड, है ना, व्हाइट बॉल इज ड्रोन, है ना, व्हाइट बॉल इज ड्रोन गिवन दैट
गिवन दैट बैग वन इज चूजन, बैग वन इज चूजन, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना। तो अब आप इसका मतलब समझिए कि ए गिवन इवन, यानी कि व्हाइट बॉल जो है बैग वन से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, तो आप इसको भी लिखिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। ए गिवन इवन का मतलब क्या है, ए गिवन ई टू का मतलब क्या है, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, इसके भी मार्क्स होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ए गिवन इवन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी बैग वन से व्हाइट बॉल आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप इजिली देख सकते हैं डायग्राम से, 4/6 हम बोल सकते हैं ना। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, बैग वन से व्हाइट बॉल आया है, ये मेरा बैग वन था और ये मेरा बैग टू था, तो इससे व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6। तो हम लिख सकते हैं ए गिवन ई वन, इसका जो वैल्यू होगा वो 4/6 होगा, प्लस ई टू बैक टू आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब ए गिवन ई टू, ए गिवन ई टू का मतलब क्या है, जो व्हाइट बॉल आया वो बैक टू से आया, तो इससे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/7। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/7। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। सो ये मेरा सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको सिंपली यही आइडेंटिफाई करना है कि आपके क्वेश्चन में ए क्या है, ई वन क्या है, ई टू क्या है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो हमेशा बेस थ्योरम हो या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो, दोनों का क्वेश्चन इजी होगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्स कंटेन 2 सिल्वर एंड 4 कॉपर कॉइन, एक पर्स में 2 सिल्वर और 4 कॉपर कॉइन है। अ सेकंड पर्स कंटेन 4 सिल्वर एंड 3 कॉपर कॉइन, if one coin is pulled out at random from one of the two paths, so same question है, one और two सेम क्वेश्चन है। सो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी, past record shows that the machine A produced 60% of its item of output and machine B produced 40% of the items, है ना। कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है, 60%, और बी जो है वो 40%। फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन ए आर डिफेक्टिव, और कितने परसेंट डिफेक्टिव है, 2%। और 1% जो है वो बी के द्वारा डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्वेश्चन है, डाटा याद रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको क्वेश्चन का एक समरी याद, इसका हम देख बिना देखे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के मशीन है, दोनों कुछ आइटम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ परसेंटेज आइटम का, अब कुछ परसेंटेज डिफेक्टिव भी होते हैं दोनों के, है ना। नाउ इफ एन आइटम इज ड्रोन एट रैंडम, अब एक आइटम हम ड्रोन कर रहे हैं रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक डिफेक्टिव आइटम है ना। सो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दो मशीन है ना। पहले मैं एक डायग्राम इसका ड्रॉ कर दे रहा हूँ, है ना। जो मेरा डायग्राम होगा, मशीन वन है ना, M1 और M2। M1 भी दो तरह का आइटम प्रोड्यूस कर रहा है ना। आइटम प्रोड्यूस करेगा या तो डिफेक्टिव या तो नॉन डिफेक्टिव, डी लिखते हैं इसके लिए नॉन डिफेक्टिव। ये भी दो तरह का आइटम प्रोड्यूस करेगा, नॉन डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव। हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम विल बी नॉन डिफेक्टिव, तो इस डायग्राम को हम रिड्यूस करके ऐसे लिख सकते हैं, नॉन डिफेक्टिव आइटम then it will be produced by either machine 1 or it will be produced by machine 2। तो हम बोल सकते हैं ये मेरा E1 हो गया, ये मेरा E2 हो गया, और ए मेरा क्या हो गया, नॉन सॉरी डिफेक्टिव आइटम, नॉट नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आइटम की बात की गई है ना। सो डिफेक्टिव आइटम की बात की गई है ना। तो इस डायग्राम में हमको किससे डील करना है, डिफेक्टिव आइटम से। तो डिफेक्टिव आइटम, इस डायग्राम को हम रिड्यूस करके ऐसे लिख सकते हैं, जो डिफेक्टिव आइटम है वो मशीन ए से भी प्रोड्यूस हो सकता है, मशीन टू से भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो देखिए इस इवेंट के होने से मशीन वन भी होगा, मशीन टू भी होगा, तो मेरा ए क्या हो गया, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होना, तो ए क्या हो गया, मशीन हैज प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव आइटम, मशीन हैज प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। ये मेरा ए हो गया। E1 क्या हो गया, E1 हो गया कि जो मशीन वन ने प्रोड्यूस किया है, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन वन, डिफेक्टिव आइटम नहीं, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन वन। और E2 क्या होगा, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन टू, है ना। ए गिवन इवन आता है, सो ए गिवन इवन का क्या मतलब है, ए गिवन इवन का मतलब है अ डिफेक्टिव आइटम, गिवन दैट आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम इज डिफेक्टिव, है ना।
आइटम जो है वो मेरा डिफेक्टिव है, गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन वन, गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन वन, है ना। ए गिवन ई टू भी इसी तरह आप लिख सकते हैं। तो अब अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। सो व्हाट इज, हमको डिफेक्टिव आइटम का प्रोबेबिलिटी पूछा गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू। ऐसा ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब आप देखिए कि ई वन यानी कि जो आइटम प्रोड्यूस किया गया है, डिफेक्टिव हो या नॉन डिफेक्टिव इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो आइटम प्रोड्यूस किया है वो मशीन वन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, यही है ई वन का मतलब। सो आइटम जो प्रोड्यूस किया गया वो मशीन से प्रोड्यूस किया गया। तो अब अपने क्वेश्चन में देखिए कितना परसेंट आइटम प्रोड्यूस करता है मशीन है, 60%, और मशीन भी कितना है, 40%। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन हो जाएगा 60%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा 60%, यानी 60/100। अब ए गिवन E1 का मतलब है कि आइटम जो प्रोड्यूस हुआ है वो डिफेक्टिव है, गिवन है, सॉरी आइटम जो है वो डिफेक्टिव है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, और गिवन है कि मशीन वन ने प्रोड्यूस किया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो मशीन वन कितना परसेंट डिफेक्टिव आइटम बनाता है, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें 2% है। सो 2/100 प्लस E2 यानी कि मशीन 2 कितना परसेंट आइटम प्रोड्यूस करता है, 40%। सो 40/100, और ए गिवन E2 का मतलब है मशीन 2 डिफेक्टिव आइटम बनाता है, इसका मतलब ये है, तो 1/100 1%। सो सिंपल हो गया ना कैलकुलेशन। सो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह देखिए, चलिए मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आप खुद से कोशिश कीजिएगा तो इजी रहेगा। मैं तो सॉल्व करूंगा तो आपको इजी दिखेगा ये, बट आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहा हूँ, अब बाकी सारे क्वेश्चंस आपके खुद के होमवर्क रहेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, इफ द रिजल्ट इज हिट, a pair of unbiased dice is rolled and the sum of the number obtained is noted। ठीक है, एक अनबायस्ड क्वाइन है, इसको टॉस किया गया, अगर हेड आएगा सो पेयर ऑफ बायस अनबायस्ड डाइस इज टॉस्ड। तो हेड अगर आ गया तो इसके साथ क्या क्या आएगा, 1 1 2 2 डॉट 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 6 6 तक, 1 1 1 2 से लेकर 6 6 तक आएगा, टोटल 36 होंगे, है ना, एज के साथ। और क्या बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज नोटेड, और सम क्या आएगा वो नोट किया गया। तो सम क्या आ सकता है, 2 से लेकर 12 तक आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 7 8 9 10 11, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 12 जा सकता है, यही बोला है। नाउ इफ द रिजल्ट इज टेल, अ कार्ड फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 11 कार्ड नंबर 2 to 12 इज पिक्ड। अगर टेल आया तो एक पैक है कार्ड का, ये प्लेइंग कार्ड नहीं है, कार्ड में नंबर लिखे हुए हैं, और ये नंबर जो है 2 से लेकर 12 तक लिखे हुए हैं। तो टेल के साथ क्या आ सकता है, कार्ड 1 कार्ड 2 से लेकर कार्ड 12 तक आ सकता है ना। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नोटेड नंबर इज आइदर 7 और 8। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर हमने नोट किया है वो 7 हो या 8 हो। तो अब आप देखिए कि 7 और 8, ये 7 इसमें सम हम नोट कर रहे हैं और इसमें कार्ड का नंबर हम नोट कर रहे हैं। तो सम है तो सम देखिए 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, कार्ड में नंबर भी 7 और 8 आ सकता है। तो देखिए 7 और 8 के होने से ये हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। 7 और 8 के होने से क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये मेरा ए हो गया, और ये मेरा E1, हेड आना E1 हो गया और टेल आना E2 हो गया। तो अब आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, है ना। सो अब आप देखिए E1 का मतलब है हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2। ए गिवन E1 का मतलब क्या है, 7 और 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट E1 हुआ है यानी हेड आया है, तो हेड में सम 7 या सम 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, क्लास 10 का प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा ना। तो नाउ यू कैन सी कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बहुत इजी है। अब मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट वर्क रहा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट जो है मैं बेस थ्योरम एक बार फिर से बता दूं। ठीक है,